हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पावर प्लांट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। और जिस क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको जो क्वेश्चन आ रहा हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि विद्युत संयंत्र है, विद्युत संयंत्र है, पावर प्लांट क्या है, पावर प्लांट क्या है। यहाँ पर देखिए, औद्योगिक सुविधा जो बिजली उत्पन्न करने के लिए प्राथमिक ऊर्जा का उपयोग करती है। औद्योगिक सुविधा जो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग करती है। और सी ऑप्शन दिया कि औद्योगिक सुविधा जो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्राथमिक ऊर्जा का उपयोग करती है। और लास्ट दिया कि औद्योगिक सुविधा जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए द्वितीय ऊर्जा का उपयोग करती हैं। तो देखिए, विद्युत संयंत्र जो है, ये पावर प्लांट जो है एक औद्योगिक सुविधा है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए प्राथमिक ऊर्जा का उपयोग करती है और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, औद्योगिक सुविधा जो बिजली उत्पन्न करने के लिए प्राथमिक ऊर्जा का उपयोग करती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार बिजली संयंत्र है, कौन सा एक प्रकार बिजली संयंत्र है। तो यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, उपरोक्त सभी, ये सभी बिजली संयंत्र हैं। थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पर कोयला और वाटर, कोयले को जला करके वाटर को भाप में परिवर्तित किया जाता है, बॉयलर में पानी भरा होता है, ठीक है, और उसके द्वारा भाप को टरबाइन में भेज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र भी होगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी होगा, जल विद्युत संयंत्र भी होगा। जल विद्युत संयंत्र यहाँ पर सबसे ज्यादा दक्षता जल विद्युत संयंत्र की होती है। इसमें जो खर्च आता है सबसे कम आता है। डैम बना करके पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और पेन स्टॉक के माध्यम से टरबाइन में पानी को भेज करके यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित किया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें आपका 3 प्रकार के टरबाइन होते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में 3 प्रकार के टरबाइन होते हैं। एक होता है पिल्टन टरबाइन, पिल्टन टरबाइन, एक होता है फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, और तीसरा होता है कपलान टरबाइन, कपलान टरबाइन, कपलान टरबाइन। ये तीनों टरबाइन स्पीड के अनुसार उपयोग किए जाते हैं। पिल्टन जो है वो हाई स्पीड के लिए होता है, फ्रांसिस जो है वो मीडियम के लिए होता है, और कपलान टरबाइन जो होता है वो लो स्पीड के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपके पावर प्लांट के हिस्से हैं। नेक्स्ट, जल विद्युत संयंत्र क्या है, जल विद्युत संयंत्र क्या है। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट क्या है। स्थिर जल धाराओं से यांत्रिक ऊर्जा, गतिमान जल धाराओं से विद्युत ऊर्जा, जल धाराओं से संभावित ऊर्जा, गतिमान जल धाराओं से विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर गतिमान जल धाराओं से विद्युत ऊर्जा, गतिमान जल धाराओं से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नोजल के द्वारा, पेन स्टॉक के द्वारा डैम में जो इकट्ठा पानी होता है पेन स्टॉक के द्वारा टरबाइन में भेजा जाता है, और वहां पर ब्लेड नोजल से जो पानी निकलता है वह हाई स्पीड में जाकर के ब्लेड से टकराता है, टरबाइन के ब्लेड से, और टरबाइन घूमने लगता है, रोटेट करने लगता है, और उस टरबाइन से
मैकेनिकली कपुल्ड रहता है आपका जनरेटर या अल्टरनेटर, ठीक है, वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र संचालन और रख रखाव में सबसे सस्ता है? रख रखाव में सबसे सस्ता है तो यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, उपरोक्त सभी। जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट जो है इसमें कम खर्च लगता है। हाइड्रो पावर प्लांट इसमें आपको कोयले की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका लाभ ये है कि इसको जब चाहे तब हम बंद कर सकते हैं और जब चाहे तब चालू कर सकते हैं। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में ऐसा नहीं है और ना ही परमाणु ऊर्जा में, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में इन प्लांटों को बंद नहीं किया जाता। बंद कर देने के बाद इसको चालू करने के लिए क्या लगेगा? समय लगेगा। कोयले को जलाएंगे, फिर भाप बनेगा, उसके बाद आपका टरबाइन। और इसमें क्या होता है हाइड्रो पावर प्लांट में कि जैसे हम पेन स्टॉक से पानी भेजते हैं या बंद कर देते हैं, बंद कर देंगे तुरंत बंद हो जाएगा, और पेन स्टॉक में पानी जैसे खोल देते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां स्थित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में। कहां किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था, जिसमें 2 रिएक्टर शामिल थे, ठीक है, जिसमें क्या है 2 रिएक्टर है, इसमें 2 रिएक्टर हैं और यह प्रत्येक लगभग ये 150 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती हैं। लगभग 150 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करती है। इसमें 2 रिएक्टर, ये तारापुर के महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, स्टीम पावर प्लांट से निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन होता है? स्टीम पावर प्लांट से निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन होता है? तो इस ऊर्जा जो है उत्पादन होता है स्टीम पावर प्लांट से विद्युत ऊर्जा। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। स्टीम पावर प्लांट भाप विद्युत संयंत्र से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टीम पावर प्लांट के घटक हैं? निम्नलिखित में से कौन से स्टीम पावर प्लांट के यानी स्टीम भाप पावर प्लांट यानी थर्मल पावर प्लांट के हैं? देखिए, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप, ठीक है। इसके बाद दिया है बॉयलर, टरबाइन, पंप, विस्तार वाल्व। इसके बाद दिया है वाष्पीकरणकर्ता, कंडेंसर, बॉयलर, टरबाइन। इसके बाद वाष्पीकरणकर्ता, कंडेंसर, बॉयलर और विस्तार वाल्व, ठीक है। तो यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? बॉयलर होता है, टरबाइन होता है, कंडेंसर और क्या होता है? पंप। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बिजली संयंत्र में प्रयुक्त कोयले के रूप में भी जाना जाता है? कोयले के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे बिजली संयंत्र में प्रयुक्त कोयले के रूप में भी जाना जाता है? कोयले के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर भाप, ठीक है, जो कोयले का उपयोग करके भाप उत्पन्न करने के लिए स्टीम पावर प्लांट में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भाप विद्युत संयंत्र में आंतरिक ऊर्जा में शुद्ध परिवर्तन होता है। भाप विद्युत संयंत्र में आंतरिक ऊर्जा में शुद्ध परिवर्तन होता है। शून्य, सकारात्मक, नकारात्मक, उल्लेखित कोई नहीं। तो इसमें से क्या होता है? जो विद्युत संयंत्र होता है थर्मल पावर प्लांट में आंतरिक ऊर्जा जो शुद्ध रूप से होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि यह चक्रीय साइकिल पर कार्य करता है, चक्रीय प्रक्रिया पर आधारित है और इसमें आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होता है? 0। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट में रैंकिन चक्र की दक्षता में सुधार में योगदान देता है? रैंकिन चक्र की सुधार में योगदान देता है। तो यहाँ पर उच्च दबाव का उपयोग, मध्यवर्ती चरण में भाप को दोबारा गर्म करना, पुनर्जनन बॉयलर फीड पानी को गर्म करने के लिए भाप का उपयोग करना, उल्लेखित सभी। क्या होगा इसमें? उल्लेखित सभी। जितने भी है उच्च दाब का उपयोग, मध्यवर्ती चरण में भाप को दोबारा गर्म करना, भाप जो होता है बॉयलर से जब निकल करके टरबाइन तक पहुंचता है तो वहां पर दोबारा उसका कनेक्शन भट्टी से कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर सुपर सेचुरेटेड जो स्टीम होता है ये लगभग आपका 500 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 500 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो उसको हम लोग सुपर सेचुरेटेड स्टीम, वो जो बॉयलर से भट्टी से होकर के जाता है, क्योंकि दूरी तक जाने में वह भाप पानी में बदल सकता है, इसलिए पुनः वो हीट हो जाता है। इसके बाद बॉयलर पानी गर्म करने के लिए भाप का उपयोग। तो यहाँ पर सभी होगा। नेक्स्ट आपका, एक बिजली संयंत्र की समग्र दक्षता द्वारा होती है। समग्र दक्षता किसके द्वारा होती है? तो यहाँ पर पहला दिया है 3600 NPHR, 3600 HSV और दिया है कि 3600 N2O, 3600 N2O। तो यहाँ पर जो बिजली की दक्षता होती है इसे ईटा से व्यक्त किया जाता है और यह होता है 3600 NPHR द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण माप है? कौन से प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण माप है? NTO, HSV, NTO, HHV, HP और NHPR। NHPR। तो अभी हमने बताया कि जो 3600 डिग्री NHPR पर वो दक्षता होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, NHPR। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाटर कूल्ड और मॉडरेट परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में डिरेक्टर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? डिएरेटर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? डिएरेटर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? पुनर्जनन के कारण, दोबारा गर्म करने के कारण, अर्धपतन में रेडियोधर्मिता निकलने के कारण, अर्धपतन की उत्सर्जन क्षमता के कारण, तो क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अर्धपतन में रेडियोधर्मिता निकलने के कारण, रेडिएशन के कारण, इसमें रेडियो कारण ठंडा जल और मध्यम परमाणु ऊर्जा के लिए डिटेक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भाप विद्युत संयंत्र में टरबाइन निकास पर नमी की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? नमी की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? तो निकास, टरबाइन की निकास पर नमी की जो अधिकतम मात्रा होती है वो आपकी होती है 15%। कितनी होती है नमी की निकास मात्रा? नमी की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? 15% होती है। करेक्ट आपका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के भाप जनरेटर से निकलने वाली भाप को अच्छी तरह से खाली स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, के रूप में वर्णित किया गया है। संतृप्त सूखी भाप, संतृप्त गीली भाप, सुपर क्रिटिकल भाप, अत्यधिक गर्म भाप। तो किसके लिए होता है? संतृप्त सेचुरेटेड गीली भाप। संतृप्त गीली भाप का उपयोग किया जाता है क्योंकि बॉयलर से निकलने के बाद भाप में नमी होती है। भाप में क्या होता है? नमी होती है। नेक्स्ट यहां पर दिया है
कि किसी विद्युत संयंत्र की दक्षता गर्मियों में अधिक होती है। किसी विद्युत संयंत्र की दक्षता गर्मियों में अधिक होती है, गर्मियों में अधिक होती है या सर्दियों में, गर्मियों में अधिक होती है या सर्दियों में, दोनों में समान होता है, भिन्नता पर निर्भर करता है, ग्रीष्म काल में सर्दी में, ग्रीष्म काल में सर्दी में। ठीक है, तो इसमें किसमें दक्षता अधिक होता है, तो सर्दी में। ठीक है, सर्दी में, क्योंकि गर्मियों का नुकसान, गर्मी में क्या होता है कि हीटिंग कारण नुकसान ज्यादा होता है और इसलिए उसकी दक्षता जो है इफिशियंसी क्या होती है, तो खराब हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है, इसलिए गर्म सर्दियों के मौसम में बेहतर होता है। नेक्स्ट, भाप विद्युत संयंत्र, भाप विद्युत संयंत्र विद्युत उत्पादन में अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि भाप विद्युत संयंत्र विद्युत उत्पादन में अधिक लोकप्रिय है। जो थर्मल पावर प्लांट है, सभी बिजली उत्पादन में सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि टरबाइन का कार्य आउटपुट पंप के कार्य इनपुट के बराबर होता है। टरबाइन का कार्य आउटपुट पंप के कार्य इनपुट से बहुत बड़ा होता है, और यहाँ पर टरबाइन का कार्य आउटपुट होता है, पंप के कार्य इनपुट से बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, टरबाइन का जो कार्य होता है आउटपुट पंप के कार्य इनपुट से बहुत बड़ा होता है, इनपुट से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि स्टीम पावर प्लांट में टरबाइन कार्य जो पंप कार्य होता है का सकारात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18 नंबर, एक अच्छे स्टीम पावर प्लांट की रैकिंग चक्र दक्षता की सीमा होती है। रैकिंग चक्र दक्षता की सीमा होती है, कितना होता है, 90 से 95%, 90 से 95% होता है। सॉरी, एक अक्षय स्टीम की जो पावर प्लांट होगी कितना, 15 से 20%, गलत है, 15 से 20% होता है। रैकिंग चक्र दक्षता जो होता है वो 15 से 20% होता है, और सबसे दक्षता अधिक होती है। ठीक है, तो सबसे दक्षता जो होती है वो होती है आपकी थर्मल पावर प्लांट की। किसकी होती है, थर्मल पावर प्लांट की होती है। और इसके लिए आज के मतलब न्यू मॉडर्न के टाइम आप 35% से 45% आप ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, आप ए को भी प्रेफर कीजिएगा। नेक्स्ट, उच्च तापमान वाले बिजली संयंत्र को भाप संयंत्र की टॉपिंग इकाई के रूप में सुपरपोज करके ऊर्जा रूपांतरण दक्षता प्राप्त की जाती है, ऊर्जा दक्षता प्राप्त की जाती है। उच्च तापमान वाले बिजली संयंत्र को भाप संयंत्र की टॉपिंग इकाई के रूप में सुपरपोज करके ऊर्जा रूपांतरण दक्षता प्राप्त की जाती है। न्यूनतम, अधिकतम, अधिक, कम, क्या होता है, कम होता है, क्योंकि टॉपिंग इकाई के रूप में सुपरपोज करके ईंधन से जो बिजली में प्राप्त ऊर्जा होती है रूपांतरण दक्षता अधिक हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाता है, कम। नेक्स्ट, यहां पर दिया है कि 215 मेगावाट, 215 मेगावाट रिहीट पावर के एक विशिष्ट लेआउट में बॉयलर में फीड किस प्रकार होती है, बॉयलर में फीड किस प्रकार होती है। यहाँ पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 238 डिग्री सेंटीग्रेड, 280 डिग्री सेंटीग्रेड और 230 डिग्री सेंटीग्रेड, 230 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 238 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 238 डिग्री सेंटीग्रेड रिहीट पावर प्लांट के लिए एक विशिष्ट लेआउट होता है जो 238 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। नेक्स्ट, वाटर कूल और मॉडरेट परमाणु ऊर्जा संयंत्र में डीरेटर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, डीरेटर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। यांत्रिक रूप से संभव नहीं है, सुरक्षित नहीं है, किफायती नहीं है, रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मिता किसके लिए होता है, रेडियोधर्मिता के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें रेडिएशन के साथ साथ रेडियोधर्मिता रिलीज के बारे में होती है, और रिलीज होता है, रेडिएशन होता है, इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट,
गैस टरबाइन बिजली संयंत्र, गैस टरबाइन बिजली संयंत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग करता है? गैस टरबाइन जो है, गैस टरबाइन बिजली संयंत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग करता है? किस ईंधन का उपयोग करता है? मिट्टी का तेल और डीजल तेल और अवशिष्ट तेल, प्राकृतिक गैस और तरल पेट्रोलियम ईंधन, कोयला और पीट, गैस और गैस तेल। ठीक है, तो यहां पर क्या उपयोग करता है? प्राकृतिक गैस और तरल पेट्रोलियम ईंधन। क्या करता है? प्राकृतिक गैस और तरल पेट्रोलियम ईंधन, जो दोनों ईंधन है, एक प्राकृतिक गैस और तरल पेट्रोलियम ईंधन गैस में टरबाइन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में परावर्तक न्यूट्रॉन रिसाव। स्पेस यहां पर आपको खाली स्थान फिलअप करना है। क्या होगा यहाँ पर? घटता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में परावर्तक जो है वो क्या होता है? घटता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बढ़ता है, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा यहाँ पर? घटता है। क्या होता है? घटता है न्यूट्रॉन रिसाव। न्यूट्रॉन का जो रिसाव होता है वो क्या होता है? परमाणु ऊर्जा में घटता है। नेक्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में टरबाइन इनलेट पर उपलब्ध पानी के शीर्ष को क्या कहा जाता है? उपलब्ध शीर्ष को क्या कहते हैं? शीर्ष को, पानी के शीर्ष को, उपलब्ध इनलेट पर उपलब्ध पानी के शीर्ष को क्या कहा जाता है? साइकिल हेड, नेट हेड, टेल रेस और हेड रेस। क्या कहते हैं? तो नेट हेड कहा जाता है। क्या कहते हैं? नेट हेड कहा जाता है। टरबाइन इनलेट पर उपलब्ध पानी के नेट हेड कहा जाता है। और टेल रेस जो होता है वो टरबाइन का ये निचला हिस्सा जो पानी टकराने के बाद ये पुनः पानी बाहर निकल जाता है, वो आपका टेल रेस होता है। नेक्स्ट, भाप विद्युत संयंत्रों में खुले हीटरों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? भाप विद्युत संयंत्र में खुले हीटरों का प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है? फीड वाटर डायरेक्शन में, फीड वाटर कार्बोनाइजेशन में, फीड वाटर एस्टरीफिकेशन में और फीड वाटर शुद्धिकरण में। तो यहाँ पर फीड वाटर डायरेक्शन में। क्या होगा ऑप्शन? फीड वाटर डायरेक्शन में। यहाँ पर अधिकांश जो बिजली संयंत्र होती हैं, खुले हीटरों को तुरंत बंद हीटरों के अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी जल होता है, जो फीड किए जाते हैं जल होता है, विचलन होता है, वो इसी के लिए फीड वाटर डायरेक्शन में उसका उपयोग किया जाता है खुले हीटरों में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बिजली संयंत्र में सहायक उपकरण नहीं है? इसमें से कौन सा बिजली संयंत्र में सहायक उपकरण नहीं है? कन्वेयर, गैल्वेनाइजर, पंखे और क्रशर। तो इसमें क्या होता है? गैल्वेनाइजर। गैल्वेनाइजर इसमें उपकरण नहीं है, सहायक उपकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आमतौर पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। तो मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट और कंक्रीट, ग्रेफाइट और कंक्रीट का किया जाता है। ग्रेफाइट और कंक्रीट का बना होता है मॉडरेटर। देखिए, मॉडरेटर क्या होता है? एक मंदक की तरह कार्य करता है, मंदक की तरह कार्य करता है। ठीक है, उसमें आप भारी जल और कैडमियम के छड़ का उपयोग भी किया जाता है उस गति को कम करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मॉडरेटर के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो ग्रेफाइट और कंक्रीट को आप प्रीफर करेंगे। आपका करेक्ट ऑप्शन कंक्रीट और ग्रेफाइट होगा। भारी जल का सूत्र D2O होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 28 नंबर कि स्टीम पावर प्लांट की सामान्य आकार की इकाई क्या है? स्टीम पावर प्लांट की, भाप शक्ति संयंत्र की सामान्य इकाई क्या है? 500 मेगावाट, 150 मेगावाट, 300 मेगावाट, 30 मेगावाट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? 500 मेगावाट। कितना होता है? 500 मेगावाट। 500 मेगावाट होता है। ठीक है, इसके अलावा बड़े आकार पर आपके बने होते हैं, लेकिन इसका उपयोग सरेआम भाप बिजली में
500 मेगावाट के लिए सामान्य इकाई होती है। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में एक मॉडरेटर एक माध्यम है जिसे ईंधन द्रव्यमान के लिए पेश किया जाता है। आप बताएं कि थर्मल पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में क्या उपयोग करते हैं? ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? यहां पर ऑप्शन दिया है, प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, तापमान को कम करने के लिए, परमाणु प्रतिक्रिया को गर्मी से निकलने के लिए, तेज गति से चलने वाले न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए। किसको किया जाता है? तो यहाँ पर तेज गति से चलने वाले न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मॉडरेटर यानी मंदक का उपयोग किया जाता है, एक माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पारंपरिक भाप बिजली संयंत्र में निवेश लागत संयुक्त चक्र संयंत्रों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक होती है? कितने प्रतिशत अधिक होती है? कितने प्रतिशत अधिक होती है? 40, 30, 60, 20। कितना होता है? 30%। कितना होता है? 30% अधिक होती है। नेक्स्ट, एक बिजली संयंत्र की समग्र भाप टरबाइन जनरेटर व्यवस्था को सॉफ्ट अभिविन्यास के आधार पर निम्नलिखित में से किस यौगिक के रूप में नामित किया गया है? किस यौगिक के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पर ए करेक्ट होगा, अग्रानुक्रम और क्रॉस। अग्रानुक्रम और क्रॉस के रूप में। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो समग्र भाप टरबाइन जनरेटर जो है व्यवस्था को सॉफ्ट ओरिएंटेड के द्वारा आधार पर या क्रॉस कंपाउंड के रूप में निर्मित किया जाता है। ठीक है, क्रॉस कंपाउंड के रूप में निर्मित किया जाता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका दिया है कि MHD स्टीम पावर प्लांट में वायु प्रदूषण निम्नलिखित में से किस यौगिक के निर्माण में होता है? किस यौगिक के निर्माण के कारण होता है? किस यौगिक के निर्माण के कारण होता है? तो यहाँ पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के निर्माण के कारण। किसके? ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के निर्माण के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। नेक्स्ट, भाप बिजली संयंत्र में एयर प्री हीटर का क्या कार्य है? ठीक है, भाप बिजली संयंत्र में एयर प्री हीटर क्या होता है? भट्ठी गैसों का तापमान बढ़ाता है, इकोनोमाइजर छोड़ने वाली ग्रिप गैसों से गर्मी पुनर्प्राप्त करता है, दहन दर में सुधार करता है, उल्लेखित सभी। यहां पर क्या होगा? देखिए, भट्ठी गैसों का तापमान बढ़ाता है, इकोनोमाइजर छोड़ने वाली ग्रिप गैसों से गर्मी पुनर्प्राप्त करता है और दहन दर में सुधार करता है। यहां पर सभी ऑप्शन यानी करेक्ट आपका सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बिजली संयंत्र में कंडेंसर से आने वाली गर्म पानी को ठंडा करने के लिए स्प्रे तालाबों का उपयोग किया जाता है? स्प्रे तालाबों का उपयोग किया जाता है। तो छोटे बिजली संयंत्रों में किसमें होता है? स्मॉल पावर प्लांट में किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्टीम पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रिया से गुजरता है? स्टीम पावर प्लांट निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरता है? तो यहाँ पर दिया है आपका पहला, चक्रीय, अपरिवर्तनीय, विस्तार और उद्योग। ये किस पे कार्य करता है? तो चक्रीय पर कार्य करता है। स्टीम पावर प्लांट आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन इसका क्या होता है? शून्य होता है। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन इसका शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप विद्युत संयंत्र में निम्नलिखित में से किस घटक को अधिक रख रखाव की आवश्यकता होती है? किस घटक को अधिक रख रखाव की आवश्यकता होती है? कंडेंसर, बॉयलर, टरबाइन, कोयले ले जाने वाली कार्य प्रणाली। कोयले को ले जाने वाली कार्य प्रणाली। तो किसके रख रखाव की अधिक ज्यादा होती है? बॉयलर की। क्यों बॉयलर की अधिक ज्यादा रख रखाव होती है? क्योंकि बॉयलर में पानी
आपका भरता है और वह भट्टी के द्वारा, भट्टी के ऊपर होता है, भट्टी में जब कोयला हीट होता है, जलता है, तो बॉयलर के हीट होने के कारण भरा पानी वो भाप में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट, बॉयलर में प्रयुक्त पानी का पीएच मान कितना होता है? बॉयलर में प्रयुक्त पानी का पीएच मान कितना होता है? ये यूपी पीसीएल टीजी2 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रयुक्त पानी का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, ये आपको बताना है। बॉयलर में प्रयुक्त पानी का पीएच मान कितना होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके लिए क्या होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्रिप गैस प्रवाह के लिए, ग्रिप गैस प्रवाह के लिए सही क्रम पर निशान लगाएं। ग्रिप गैस प्रवाह के लिए सही क्रम पर निशान लगाएं। ग्रिप गैस यानी जो फ्लो गैसेस हैं उनके प्रवाह के लिए क्रम निशान लगाना है। यहाँ पर बॉयलर, एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, आईडी फैन और चिमनी। बॉयलर, आईडी फैन, एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, चिमनी। बॉयलर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, आईडी फैन और चिमनी, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पर बॉयलर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर और आईडी फैन। आईडी फैन, उसके बाद क्या है आपका? चिमनी। आईडी फैन और चिमनी, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आईडी फैन का फुल फॉर्म होता है आपका इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट बॉयलर हो गया। उसके बाद आपका होता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या होता है कि जो भी आप पानी नदी के द्वारा, जो पंप के द्वारा उसको खींचा जाता है और उस पानी को शुद्ध करके लगभग जो है वो एक 10 मेगावाट का एक मोटर लगा होता है जो बहुत तेजी से उस पानी को खींचता है और वो आपका इकोनोमाइजर से होते हुए बॉयलर में पहुंचता है। और इकोनोमाइजर क्या करता है कि जब पानी को खींच करके आप बॉयलर तक पहुंचता है तो इकोनोमाइजर आपका भट्टी, जो भट्टी है, ये इस डायग्राम को बनाना मुश्किल है, इसके लिए मैं वीडियो पावर प्लांट से संबंधित केवल इसके डायग्राम का मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। देखिए, तो जो भी यहाँ पर इकोनोमाइजर है, जो पानी आता है इस भट्टी में हीट होकर के बॉयलर में पहुंचता है, जिसके कारण वह उसकी दक्षता और ज्यादा बेहतर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर, एपीएच, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एपीएच, एयर प्री हीटर। उसके बाद आईडी फैन, उसके बाद क्या होता है? चिमनी। नेक्स्ट, बड़े थर्मल पावर प्लांट, बड़े थर्मल पावर प्लांट अल्टरनेटर में प्रयुक्त हाइड्रोजन कूलिंग इंसुलेशन जीवन को बढ़ाता है। इंसुलेशन जीवन को बढ़ाता है, इंसुलेशन जीवन को कम करता है, इंसुलेशन जीवन को प्रभावित नहीं करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन कूलिंग क्या करता है कि इंसुलेशन लाइफ को क्या करता है? वो बढ़ाता है, इंसुलेशन लाइफ को बढ़ाता है। नेक्स्ट आपका, हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग किसमें किया जाता है? हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग इसमें से किया जाता है केवल टर्बो जनरेटर में, केवल वाटर व्हील जनरेटर में। टर्बो जनरेटर एवं वाटर व्हील जनरेटर दोनों में उपयोग किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसमें किया जाता है? आपका केवल टर्बो जनरेटर में। किसमें किया जाता है? तो केवल टर्बो जनरेटर में किया जाता है, टर्बो जनरेटर में किया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर्स की दक्षता इस प्रकार होती है। दक्षता कितनी होती है? इसको आप ESP शॉर्टकट में बोला जाता है। कितनी होती है? तो यहां पर इसकी दक्षता कितनी होती है? तो 99.6%। कितना होता है? 99.6%। ESP क्या होता है कि यह चिमनी से और आईडी फैन के पहले लगा होता है, चिमनी और आईडी फैन के पहले लगा होता है, ठीक है। यहां पर जैसे मान लीजिए कि यहां पर चिमनी और यहां पर आपका आईडी फैन हो गया, और यहां पर होता है आपका ESP। यह आपके डीसी सप्लाई से ऑपरेट होता है, हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई से ऑपरेट होता है, क्योंकि
जो भी धुआं निकलता है, धुआं का कण डीसी ऑपरेट होने के कारण धुएं के कण को अवशोषित कर धुएं के कण जो कार्बन के राख होते हैं उसको ईएसपी में रुक जाते हैं और केवल शुद्ध धुआं बाहर निकलता है, जिससे वायु कम प्रदूषित होता है और यह हाई वोल्टेज डीसी पर ऑपरेट होता है। नेक्स्ट, इकोनोमाइजर का उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब बॉयलर का दबाव इससे अधिक हो जाता है। कब किया जाता है? जब बॉयलर का दबाव इससे अधिक हो जाता है। तो दबाव जो है वह 70 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से जब अधिक हो जाता है। नेक्स्ट, बिजली संयंत्र में जनरेटर का आकार इस पर आधारित है। बिजली संयंत्र में जनरेटर का आकार इस पर आधारित है। केवल वर्तमान वहन क्षमता रेटिंग के अनुसार, केवल इंसुलेशन शक्ति रेटिंग के अनुसार होता है कि ए व बी दोनों के लिए होता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। जनरेटर का जो आकार निर्धारित किया जाता है वह वहन क्षमता के आधार पर और इंसुलेशन शक्ति रेटिंग के आधार पर, यानी सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर के बिना आईडी फैन रेटिंग बढ़ाई जानी चाहिए, इकोनोमाइजर रेटिंग बढ़ाई जानी चाहिए, चिमनी की ऊंचाई कम की जानी चाहिए और उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आईडी फैन की जो रेटिंग है वो बढ़ा देनी चाहिए। आईडी फैन की रेटिंग क्या होनी चाहिए? बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि आईडी फैन ही उस धुएं को क्या करता है? तेजी से खींचता है। धुएं को क्या करता है? खींचता है। ठीक है। और आईडी फैन की जो स्पीड होती है, आईडी फैन की जो स्पीड होती है वो आपका पीए फैन और एफडी फैन से ज्यादा होती है। पीए फैन और एफडी फैन से क्या होती है? वो ज्यादा होती है। ठीक है, लगभग इसका 550 आरपीएम। ठीक है, और यह आपका हो जाएगा आईडी फैन की रेटिंग बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ आपको बताना है कि चिमनी की दक्षता कितनी होती है। चिमनी की दक्षता कितनी होती है? चिमनी की दक्षता कितनी होती है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ताप विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त कंडेंसर है। ताप विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त कंडेंसर है। सतह प्रकार, जेट प्रकार, सतह प्रकार, जेट प्रकार दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है? सतह प्रकार। ठीक है, सरफेस टाइप का होता है सतह प्रकार। नेक्स्ट, कोयला रैंक कोयले को इसके अनुसार वर्गीकृत करता है। कोयला रैंक कोयले को किसके अनुसार वर्गीकृत करता है? तो राख सामग्री के अनुसार। क्या होता है? राख सामग्री के अनुसार। और कमेंट करके बताना है कि थर्मल पावर प्लांट में किस कोयले का उपयोग किया जाता है? किस कोयले का उपयोग किया जाता है और कोयला कितने प्रकार का होता है? ठीक है, एंथ्रेसाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट। तो इसमें किस कोयले का? अब इतना हिंट दे दिए तो आप बताइए। लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट और ब्यूटिमिनस किस कोयले का प्लांट में उपयोग किया जाता है? नेक्स्ट, प्रेरित ड्राफ्ट फैन, आईडी फैन ड्राफ्ट इंड्यूस्ड ड्राफ्ट पंखे का उपयोग किया जाता है। थर्मल पावर स्टेशन में टरबाइन द्वारा छोड़ी गई भाप को ठंडा करें, बाहर से निकलने वाली गर्म गैसों को ठंडा करें, हवा को कोयला भट्टी के अंदर धकेलने के लिए, गैसों को भट्टी से बाहर निकालें। गैसों को भट्टी से बाहर निकालने के लिए होता है, चिमनी से पहले ये लगा होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका डी। नेक्स्ट, आमतौर पर थर्मल पावर प्लांटों में कार्यरत टरबाइन जनरेटर की गति सीमा होती है। टरबाइन की जनरेटर गति सीमा कितनी होती है? 3000 आरपीएम होती है। ठीक है, 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम रोटेट पर मिनट, 3000 के स्पीड से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बड़े आकार के ताप विद्युत संयंत्र होते हैं। बड़े आकार के ताप विद्युत संयंत्र होते हैं। पीक लोड प्लांट, बेस लोड प्लांट, या तो पीक लोड या बेस लोड प्लांट के रूप में संचालित किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बड़े आकार के जो ताप विद्युत संयंत्र होते हैं वो होते हैं
बेस लोड प्लांट। ठीक है, क्या होते हैं? बेस लोड प्लांट। आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भाप बिजली संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्थापित किया जाता है? कौन सा उपकरण स्थापित किया जाता है? तो कौन सा उपकरण स्थापित किया जाता है? तो ईएसपी का उपयोग किया जाता है। यह चिमनी से पहले आईडी फैन और आईडी फैन से पहले ईएसपी लगा होता है, और यह हाई वोल्टेज डीसी पर ऑपरेट होता है, लगभग 33 केवी से 66 केवी तक। और इसमें क्या होता है कि ईएसपी जो होता है, डीसी सप्लाई के कारण जो भी राख में, धुएं में जो कण होता है, कार्बन के जो कण होता है, उसको ये क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और फिर वो ज्यादा इकट्ठा होने के बाद वो फिर नीचे की तरफ गिर जाता है, और पानी जो बहाव है वो जाकर के अपना पानी के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।